नाज़रीन, प्रोग्राम की इब्तिदा में एक ऐसा ख़ास रूहानी इलाज, एक ख़ास वजीफ़ा जो साल में एक दफ़ा किया जाता है, और वो है माह रमज़ानुल मुबारक की 12वीं शब का वजीफ़ा। माह रमज़ानुल मुबारक की 12वीं शब एक ऐसा वजीफ़ा मैं अर्ज़ करने लगा हूँ जो आपने माह रमज़ानुल मुबारक की 12वीं शब ये करना है। अच्छा, करेगा कौन, कौन कर सकता है? इस वजीफ़े की खुसूसियत क्या है, इसकी बरकत क्या है, करने वाले को जो ये वजीफ़ा करे उसे क्या फ़ज़ाइल व बरक़ात हासिल होंगे और क्या उसको बरकतें मिलेंगी। पहले तो आप ये समझिएगा, ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों के रिश्ते ना मिलने की वजह से परेशान हैं, ऐसे भाई कि जो अपनी बहनों के रिश्ते ना होने, शादियां ना होने की वजह से परेशान हैं, रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, या जिनकी शादी के असबाब नहीं बन पा रहे, या अल्लाह न करे जिसकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, मंगनी होकर टूट जाती है, बात होकर ख़त्म हो जाती है, शादी नहीं हो पा रही, रुकावटों पर रुकावटें, रुकावटों पर रुकावटें आई जा रही हैं, या कई इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जो अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में अभी तक जिनकी उम्रें निकलती जा रही हैं। तो अब मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो, हिम्मत रखें, हौसला रखें। माह रमज़ान मुबारक की 12वीं शब अब आपने इस वजीफ़े पर अमल करना है। इस वजीफ़े की बरकत यह है कि अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है, अल्लाह पाक की रहमत से कवी उम्मीद है कि आइंदा रमज़ान के आने से पहले पहले रिश्ता हो जाएगा, शादी के असबाब बन जाएंगे, अल्लाह पाक ने चाहा तो शादी हो जाएगी इंशाअल्लाहुल करीम। अब 12वीं शब क्या अमल करना है? देखिए, माह रमज़ानुल मुबारक की 12वीं शब यानी 11वें और 12वें रोज़े की जो दरमियानी शब होगी ना, 12वीं शब नमाज इशा के बाद या नमाज तरावी अदा करने के बाद आप 12 रकात नफल पढ़ेंगे, और 2-2 रकात करके पढ़नी है, नहीं 2-2 रकात करके 12 नफल पढ़ें। अच्छा, नफल किस तरह पढ़ेंगे? हर रकात में सूरह फातिहा के बाद, अलहम्द शरीफ के बाद एक मरतबा सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ ये आपने पढ़ना है। अच्छा, ये सूरह इखलास देखें आप पढ़ेंगे। अब जब 12 रकात मुकम्मल हो जाए ना, तो 12 रकात मुकम्मल होने के बाद अब आप 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। 12 रकात आपकी नवाफिल मुकम्मल हो गई, अब 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जब 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अब कम से कम 12 मिनट तक गिड़गिड़ा कर, नहायत ही आजिज़ी के साथ, नहायत ही इनकिसारी के साथ, नहायत ही खुशू व खुदू के साथ गिड़गिड़ा कर और अश्कबारी करते हुए कम से कम 12 मिनट दुआ करें। और दुआ करेंगे ना तो पहले कोशिश कीजिएगा कि इन तमाम के तमाम नवाफिल और दुरूद पाक का सवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में इसका सवाब पेश कर दें। और फिर कम से कम उसके बाद आप 12 मिनट तक अपने रिश्तों के लिए, अगर आप वालिद हैं, वालदा हैं, अपने बच्चों के लिए ये अमल कर रहे हैं तो अपने बच्चों के अच्छे रिश्ते मिलने के लिए, अगर आप भाई हैं और अपनी बहनों के लिए ये अमल करना चाह रहे हैं, या बहनें हैं भाइयों के लिए ये अमल करना चाह रहे हैं कि उनके भी रिश्ते हो जाएं, उनके लिए तो कम से कम 12 मिनट तक गिड़गिड़ा कर दुआ करें। अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि जल्द शादी हो जाएगी और जल्द रिश्ते हो जाएंगे, नेक साले रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। तो ये नाज़रीन नोट कर लीजिएगा, आने वाली रमज़ान की 12वीं शब, आज 9 रमज़ानुल मुबारक है और जुमा का दिन जो होगा वो 11वां रोज़ा होगा। मगरिब के बाद 12वीं शब ये लग जाएगी, तो आपने रात में ही नमाज तरावी अदा करने के बाद और सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले ये अमल ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकतें मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ एक बात और भी अर्ज़ करता हूँ, शादीशुदा अफराद भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। भाई वो किस तरह? वो इस तरह कि कई ऐसे होती हैं कि जिनके बहनें रिश्ते नहीं हो पा रहे होते, भाइयों के रिश्ते नहीं हो पा रहे होते, तो आप अमल करें, अमल करके अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए आप ये उनके लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करें, लेकिन अमल ये बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह।